हेलो बच्चों, कैसे हो? मुझे पहचाना? मैं चंपक चापलूसी। जी हाँ, मैं आज आप लोगों को ग्रामर का चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। सागर सर जो है ना आज एब्सेंट है, कहीं घूमने गए लग रहे हैं, तो सोचा कि आपका लेक्चर मैं ले लूं। तो कैसे है सब लोग? बड़े मजे में ना? तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 10, एडजेक्टिव्स डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। देखो भाई, अच्छे से एडजेक्टिव्स तो पढ़ाया था सागर सर ने। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, बहुत मजा आया था। तो आज जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जी हाँ, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, बहुत मजा आने वाला है। वैसे आपको मैं पढ़ाऊंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? या तो फिर सिर्फ सागर सर से ही पढ़ना चाहते हो? तो आज का लेक्चर देख लो और फिर अगर अच्छा लगे तो बताना कमेंट सेक्शन में, तो मैं और लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। सो आगे बढ़ते हैं। ये है आप लोगों का स्टार्टिंग, एडजेक्टिव्स डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। समझते हैं क्या है भाई डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, अजय भाई खड़े हैं, यहाँ पे विजय भाई खड़े हैं, यहाँ पे राजेश भैया खड़े हैं। अब जब बात एक इंसान या एक चीज की होती है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है अजय इज टॉल। ठीक है, अजय जो है भैया थोड़े लंबे है, लंबे इस तरीके से। विजय इज टॉलर देन अजय, विजय जो है वो अजय से और लंबे हैं। और तीसरा राजेश जी, वो तो इन तीनों में सबसे टॉलेस्ट है। तो जब बात एक इंसान या एक चीज की होती है, तो यहाँ पे जो हम डिग्री यूज करते हैं वो होता है पॉजिटिव डिग्री, फिर आता है कंपैरेटिव और फिर आता है सुपरलेटिव। ओफो, आपको पता भी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम फिर से इसे समझते हैं। आप शायद जो है अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव क्या है, सुपरलेटिव क्या है। तो हम लोग यहाँ पे जो है एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, हियर द वर्ड्स टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट आर द एडजेक्टिव्स। आपको पता है हमने लास्ट टाइम सीखा था एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, तो हाँ ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटीज है। दे आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द एडजेक्टिव टॉल। जैसे कि देखिए, वी यूज टॉल व्हेन वी डोंट कंपेयर अजय विथ एनीवन। अगर आप अजय अकेले की बात कर रहे हो जिसमें आप किसी की कंपैरिजन नहीं करते, तो हम जो है अजय इज टॉल ऐसे सिंपल लिखते हैं। ठीक है, वी यूज टॉलर व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन अजय एंड विजय। जब हम दो इंसान की बात करते हैं, तो यहाँ पे जैसे टॉल का हो गया टॉलर, तो यहाँ पे लिखा है विजय इज टॉलर देन अजय। तीसरा है वी यूज टॉलेस्ट व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू पर्सन। जब आप दो से ज्यादा लोगों को कंपेयर करते हो, तो वहां पे हम लोग जैसे टॉलेस्ट लिखा है यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। तो ये सारे जो वर्ड्स है इसको हम तीन कैटेगरी में जो है डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो आपको ये पूरा अच्छे से रीड करना है, ठीक है? फिर सागर सर आएंगे, पूछेंगे भाई किसने पढ़ाया, तो आप बोलोगे चंपक चाचा ने पढ़ाया और ऐसा पढ़ाया, याद ही नहीं रहा तो यार मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। तो आपको अच्छे से स्टडी करना है भाई, पहले बता रहा हूं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, पॉजिटिव डिग्री यानी कि जब कोई कंपैरिजन ना करना हो, जब चीज या बात एक इंसान या एक चीज की हो। जैसे कि देखो, वीना इज यंग, वीना जो है वो यंग है, ठीक है? द ग्रीन बॉक्स इज लार्ज, लार्ज है, जो ग्रीन कलर का बॉक्स है, बक्सा, वो लार्ज है। तो यहाँ पे हम किसी को वीना जो है या तो कोई बॉक्स है उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं करते। लेकिन जब बात होती है कंपैरेटिव डिग्री, देखो वर्ड ही है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री यानी कि हम जो दो इंसान, दो चीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन्स और थिंग्स। जैसे जूही इज यंगर देन रीना। अब रीना से जूही जो है वो यंग है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं जूही इज यंगर देन रीना। द रेड बॉक्स इज लार्जर देन द ग्रीन बॉक्स। अब ग्रीन बॉक्स से एक बड़ा बॉक्स है, लार्ज बॉक्स है रेड कलर का, तो हम ऐसे लिखते हैं द रेड बॉक्स इज लार्जर देन द ग्रीन बॉक्स। दिस डिग्री इज यूज्ड व्हेन वी with used with two persons or things or two groups of the person or things। अब बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। इसमें हम दो से ज्यादा जो लोग हैं या दो से ज्यादा जो चीजें हैं, वो जब हम यूज करते हैं तब हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं।
देखिए, नीता इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल द सिस्टर, यानी तीनों बहनों में नीता जो है वो सबसे यंगेस्ट है। द ब्लैक बॉक्स इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द बॉक्सेस इन माई हाउस। मेरे घर पर जितने भी बॉक्सेस है उसमें सबसे लार्जेस्ट ब्लैक बॉक्स है। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से हम लोगों ने इजीली पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री सीख लिया। अब आपको कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं वो याद रखने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है नियर, तो उसका कंपैरेटिव डिग्री होता है नियरर और सुपरलेटिव डिग्री होता है नियरेस्ट। उसी तरीके से यंग, यंगर, यंगेस्ट, तो ये थोड़ा आपको वर्ड्स याद रखना है, ठीक है। देखो फिर से रिमेंबर, जैसे यहाँ पे दिखा है पॉजिटिव यानी कि व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन, कंपैरेटिव जहां पे दो लोगों के बीच या दो इंसान या दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो, और सुपरलेटिव यानी कि दो से ज्यादा, फिर चाहे वो तीन हो, चाहे चार हो, चाहे पांच हो, ठीक है। बल्ले बल्ले। फॉर्मेशन ऑफ द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पे हम लोग ER और EST लगाते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में, जैसे कि नियर है, आप देखिए नियर है तो नियरर, नियरेस्ट। फिर यंग है तो यंगर, यंगेस्ट, जैसे कि मैं यंग हूं और मैं आपसे भी यंगेस्ट हूँ। अरे हाँ, मैं आपसे भी बहुत छोटा हूँ भाई, ये तो मैं पढ़ा लेता हूँ बड़ी बड़ी बातें करके, वरना मैं तो आपसे भी छोटा हूं। जी हाँ। तो यहाँ पे जैसे देखिए यंग, यंगर, यंगेस्ट। उसी तरीके से जैसे देखिए फाइन, तो उसका कंपैरेटिव होता है फाइनर, फाइनेस्ट। फिर यहाँ पे जैसे आप नोबल दिख रहे हो तो नोबलर एंड नोबलेस्ट। अब कई जगहों पे जैसे कि अगर पीछे वर्ड्स वाई आता हो और आगे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी क्या, जैसे कि वोवेल्स होते हैं AEIOU, उनके अलावा जो वर्ड होते हैं, जो अल्फाबेट्स होते हैं, उससे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो वाई के आगे अगर कोई कौन, जैसे वी है वो एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे भी देखो वाई है उसके आगे कॉन्सोनेंट है टी। तो अगर ऐसे वर्ड होते हैं तो वहां पे वाई हट जाते हैं और IER यानी कि वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है, और IEST तो वो हो जाता है उसका सुपरलेटिव। जैसे कि देखिए यहाँ पे हैवी है तो वाई निकल गया तो IER तो हैवियर हो गया, और यहाँ पे हैवीएस्ट। उसी तरीके से प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, है ना। अब कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे बिग है, सैड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम डबल बार वो जो लास्ट वर्ड होता है यहाँ पे, तो वहां पे हम लोग जो, सॉरी लास्ट अल्फाबेट है यहाँ पे आप देख सकते हो G, यहाँ पे D, तो उसको हम दो बार लिखते हैं तो वो हो जाता है बिगर और बिगेस्ट। वैसे ही सैड, सैडर, सैडेस्ट, ठीक है। तो आई थिंक अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारे जो है कुछ और एक्स्ट्रा दिए हुए जहां पे आपको ER या EST ऐसे नहीं लगाना है, लेकिन आगे सिर्फ लगाना है मोर और सुपरलेटिव में लगाना है मोस्ट। जैसे कि देखिए इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। टायर्ड, मोर टायर्ड, मोस्ट टायर्ड। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी तरीके से डेंजरस, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स है जिनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में जो है ना कोई पक्का रूल नहीं होता। जैसे कि देखो गुड है तो यहाँ पे ना तो गुडर या गुडेस्ट होता है, या तो ना मोर गुड या मोस्ट गुड होता है। यहाँ पे होता है गुड, बेटर, बेस्ट। यहाँ पे होगा बैड, वर्स, वर्स्ट। लिटिल, लेस, लीस्ट। मैनी और मच दोनों का एक ही है, मोर, मोस्ट। ओल्ड होता है उसके दो होते हैं, ओल्डर, एल्डर। ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट। उसी तरीके से फार तो फार्दर, फर्दर, फादेस्ट, फर्देस्ट। लेट, लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें जो है ये कंपैरेटिव जो डिग्री है और सुपरलेटिव यहाँ पे आपको खुद लिखना है, ऑलरेडी आप लोगों को पीछे दिया हुआ था, बट फिर भी मैं हम ओरली पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि टॉल था तो क्या होगा, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट। ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। मैनी का क्या होगा बताइए, मैनी, मैनी, मैनी का क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, मैनी, मोर, मोस्ट। मैनी, कंपैरेटिव डिग्री मोर, और फिर मोस्ट। फिर उसके बाद हैवी तो हैवियर, हैवीएस्ट। फिर मैड, पागल है भैया, मैड, मैडर, मैडेस्ट। फिर यंग तो यंगर, यंगेस्ट। डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट।
बैड, बैड का क्या होगा? बैड बैडर बैडेस्ट नहीं होता, बैड वर्स वर्स्ट, इंपॉर्टेंट मोर इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, गुड, यहां पे भी गुड गुडर गुडेस्ट नहीं होता, यहां पे होता है गुड बेटर बेस्ट। फिर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। फिर आता है अगली, अग्लियर, अग्लीएस्ट, है ना? तो देखो कितने अच्छे से मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया बच्चा लोग। सो यहाँ पे हो गया आप लोगों का पहला एक्सरसाइज कंप्लीट, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री वाला। अब देखो बहुत ही इजी है। जब पॉजिटिव डिग्री यानी कि अगर आप और सामने जो आप जो चीज, फॉर एग्जांपल आप कोई दूसरे बच्चे की बात कर रहे हो या दो चीजों की बात कर रहे हो और दोनों सेम है, दोनों समान है, तो हम लोग जो है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, मीना इज एज टॉल एज गौरी, यानी कि मीना जितनी लंबी है उतनी ही गौरी लंबी है, दोनों की हाइट सेम है। उसी तरीके से द गर्ल इज एज इनोसेंट एज अ लैम्ब। उसी तरीके से अगर बताऊं कि जैसे बच्चा है वो मंकी जैसा नॉटी है, मंकी और दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा द बॉय इज, कैसे लिखेंगे हम इसको? द बॉय इज एज नॉटी, एज नॉटी एज अ मंकी, ऐसे लिखेंगे हम लोग, है ना? एज अ मंकी। मैं दूसरी लाइन में लिख रहा हूं लेकिन आप लोग समझ गए होंगे, है ना? द बॉय, सिर्फ इतना आगे जैसे था द बॉय, आपको सिर्फ यहाँ पे इज करके एज आगे लगाना है, एज पीछे लगाना है, बस। द बॉय इज एज नॉटी एज अ मंकी। चलो दूसरा बताओ, दूसरा बताइए। सचिन इज एज ब्राइट एज हिज फादर, बस इतना ही लगाना है आपको। यहाँ पे आगे जो है इज लिखना है और एज लिखना है, और पीछे भी यहाँ पे अपने को एज लिख देना है। तो सचिन इज एज ब्राइट एज हिज फादर। चलो थर्ड नंबर, ज्योति इज एज बिजी एज अ बी, है ना? ज्योति इज एज बिजी एज अ बी। विशाल इज, फोर्थ वाला, विशाल इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम, जितना विशाल इंटेलिजेंट है उतना ही श्याम इंटेलिजेंट है ना? उसके बाद भानु इज एज टॉल एज जिया, भानु जितना लंबा है उतना ही जिया लंबा है, जिया लंबी है? ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा सेकंड एक्सरसाइज भी। चलो अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री, उससे अगर हमें लिखना हो तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा याद रखना कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री, जैसे बिग है तो उसका कंपैरेटिव डिग्री बिगर, और हम पीछे देन लिखते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? देन। तो चलो फर्स्ट वाला आप बताइए। सुहाना इंटेलिजेंट टिया, तो हम ऐसे लिखेंगे सुहाना इज, अब इंटेलिजेंट का क्या होता है? मोर इंटेलिजेंट, क्या होता है? मोर इंटेलिजेंट। तो हम क्या लिखेंगे? सुहाना इज मोर इंटेलिजेंट देन लगाएंगे, देन टिया। फिर तन्नु इज, क्या आएगा? प्रीटी, याद करिए, प्रीटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, तो तन्नु इज प्रिटियर देन स्वाति। थर्ड, एयर जर्नी, एयर जर्नी कंफर्टेबल का क्या होता था? मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल, तो एयर जर्नी इज मोर कंफर्टेबल देन ट्रेन जर्नी। फिर गोल्ड, एक्सपेंसिव, सिल्वर, तो एक्सपेंसिव का क्या होता था? मोर एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे क्या होगा? गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव देन सिल्वर। एंड यहाँ पे वॉर्म का क्या होता है? सबसे पहले वार्मर, याद करिए, वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट, तो टुडे इज वार्मर देन यस्टरडे, आज जो है थोड़ी गर्मी ज्यादा है भैया, है ना? चलो अब आते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में हमें जब दो से ज्यादा चीजों की कंपैरिजन करनी होती है तो वहां पे हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, सुहाना इज द टॉलेस्ट, अब जैसे आपको पता है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट आपको सुपरलेटिव डिग्री पता होना चाहिए, और उसके आगे कंपलसरी द, जैसे कंपैरेटिव में हम देन लगाते थे, यहाँ पे हम लोग सुपरलेटिव के आगे द लगाएंगे, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ब्लू व्हेल लार्ज एनिमल और ऑन अर्थ, ऐसा लिखा है। अब लार्ज का याद करिए, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री क्या हो गई? लार्जेस्ट। तो ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट, यहाँ पे लार्जेस्ट के आगे हम लोग द लगाएंगे। चलो एक मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? देखो यहाँ पे ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट, लार्ज का क्या हो जाएगा?
लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, फिर तो ऐसे का ऐसे ही लिखना है, ऑन, मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, अर्थ। ठीक है, ये तो हो गया। उसी तरीके से माउंट एवरेस्ट हाई पीक इन द वर्ल्ड, तो ये क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, हाई का क्या होता है, द, तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। फिर वीनस, तो वीनस का क्या हो जाएगा, हॉट प्लैनेट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉटेस्ट, सो वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, है ना। उसके बाद हिमानी इज द ब्राइटेस्ट गर्ल इन अवर क्लास। ज्योति इज, अब गुड सिंगर है, तो गुड का याद करो सुपरलेटिव क्या होता है, गुड, याद करिए, उसके बाद क्या आता था, बताइए बताइए, बेटर, फिर बेस्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेस्ट आएगा, सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे ज्योति इज द बेस्ट सिंगर इन द स्कूल, ज्योति जो है वो सबसे अच्छी सिंगर है स्कूल में। आप देख लो आपकी स्कूल में कौन है भैया, यहाँ तो ज्योति है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, देखो, मीना के पास 10 kg फ्लोर है, ठीक है, आटा, फ्लोर का मतलब होता है आटा, जो हमारी मम्मी रोटियां बनाती है ना। 2 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क है। सुहाना के पास 5 kg फ्लोर है, लेकिन 3 लीटर मिल्क है। और सौम्य के पास सिर्फ 2 kg फ्लोर है, लेकिन 5 लीटर मिल्क है। अब यहाँ पे लिखा है हु हैज द लार्जेस्ट क्वांटिटी, सबसे ज्यादा फ्लोर यानी आटा किसके पास है, देखिए 10 kg मीना जी के पास है। हु हैज द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क किसके पास है, सौम्या जी के पास है, तो यहाँ पे सौम्या। हु हैज मोर फ्लोर, इन दोनों में से किसके पास ज्यादा फ्लोर है, सुहाना या सौम्या, सुहाना के पास 5 kg, सौम्या के पास 2 है, तो सुहाना हुई ना, तो यहाँ पे आ जाएगा सुहाना। हु हैज द लीस्ट क्वांटिटी, लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, सबसे कम फ्लोर किसके पास है, सौम्या जी के पास, सिर्फ 2 kg है, बताइए। एंड हु हैज लेस क्वांटिटी ऑफ मिल्क, इन दोनों में से मीना और सुहाना में से कम मिल्क किसके पास है, मीना के पास सिर्फ 2 लीटर है, सुहाना के पास सिर्फ 3 लीटर है, तो 2 लीटर हुआ ना, तो 2 लीटर कम है, यानी कि मीना जी के पास कम मिल्क है। देखो कितना इजी है ये तो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और फाइनल एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोगों को करेक्ट डिग्री बतानी है। अब देखो यहाँ पे जैसे नीलम इज द, मैं थोड़ा हाइड हो जाता हूं यहाँ पे, देखिए, नीलम इज द ब्लैंक सिंगर इन द स्कूल, और गुड लिखा है। अब देखो आगे द लगा दिया और गुड है, याद करिए जल्दी बताइए। आगे जो है, अभी आपने देखा मैं ऊपर लिख रहा हूं, गुड लिखा हुआ है, और गुड के यहाँ पे आगे द लिखा हुआ है, TH, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है। तो गुड का सुपरलेटिव क्या होता था, गुड, बेटर, बेस्ट, क्या होता था, बेस्ट। तो नीलम इज द बेस्ट सिंगर इन द स्कूल, है ना। चलो, अ जिराफ इज ब्लैंक देन एन एलिफेंट, अब देन लिखा है यहाँ पे, देन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री, तो टॉल का क्या हो जाएगा, टॉलर, जिराफ इज टॉलर देन एन एलिफेंट। टुडे इट इज, यहाँ पे भी देन लिखा है, कोल्ड का क्या हो जाएगा, कोल्डर, है ना। अरे वाह। दिस इज अ डैश बुक, अब यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे देखो दिस इज अ डैश बुक ब्लैंक है, यहाँ पे ना तो आगे द लगाया हुआ है ना तो देन है, तो ये तो पॉजिटिव हुआ, सिंपल, तो गुड का हम गुड ही लिखेंगे। दिस इज अ गुड बुक, ये किताब अच्छी है। वीना हैज डैश फ्रेंड्स इन स्कूल, यहाँ पे देन नहीं लिखा है और आगे ना तो द लिखा है, ना तो यहाँ पे कंपैरेटिव ना तो यहाँ पे सुपरलेटिव, तो यहाँ पे मैनी का मैनी ही रहेगा। एंड योर हैंडराइटिंग हैज बिकम, अब देखो यहाँ पे देन लिखा हुआ है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई, तो बैड था तो क्या हो जाएगा, वर्स। सिर्फ यहाँ पे जो है योर हैंडराइटिंग हैज बिकम वर्स देन इट वाज अर्लियर। चलो भैया, अब ये थोड़ा पीछे है। दिस इज डैश, अब यहाँ पे भी देन लिखा है, तो स्मार्ट का क्या होता है, स्मार्टर, याद करिए। यहाँ पे स्मार्ट, शी इज स्मार्टर देन हर सिस्टर, है ना। फिर दीपा इज, अब यहाँ पे द लिखा है, देखो आगे द लिखा है और यहाँ भी स्मार्ट लिखा हुआ है, तो द का क्या हो जाएगा, स्मार्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, दिस वर्क इज, अब देन लिखा है यहाँ पे यानी कि कंपैरेटिव है, इंपॉर्टेंट का क्या हो जाएगा, मोर इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया, है ना। चलो
टुडे इज द डैश डे ऑफ द सीजन। अब देखो द लिखा है यहाँ पे, तो कोल्ड, तो कोल्ड का क्या हो जाएगा, कोल्डेस्ट। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। सो टुडे इज द कोल्डेस्ट डे ऑफ द सीजन, है ना। चलो, तो अच्छे से जो है हम लोगों ने इसको सीख लिया। अरे वाह, और मेरी पढ़ाई अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। सब्सक्राइब किया हो तो कोई बात नहीं, दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब करवाओ, और बहुत ही मजा आएगा। और दूसरे जो है मेरे दोस्त है वो भी बोल रहे हैं कि हम पढ़ाने आ जाए, तो मेरे जो बहुत सारे दोस्त है वो भी आपको पढ़ाने आएंगे, लेकिन आपको जो है अच्छी अच्छी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और भैया कैसी लगी मेरी पढ़ाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मिलते हैं अगले चैप्टर अगले सेशन में। देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मैं ही आऊंगा, या तो मेरे फ्रेंड आएंगे, नहीं तो अगर आपको अच्छा नहीं लगा कोई बात नहीं, तो सागर सर को हम बुला लेंगे, ठीक है। मेरा नाम मत भूलना, मैं हूं चंपक चापलूसी। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम विथ योर फैमिली। जय हिंद।